विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों और YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, ये जो समय है, इस दो विभाग हैं इसके। एक महीने में 2 भाग होते हैं, 30 दिन होते हैं। जैसे सप्ताह होता है, महीना होता है, साल होता है। आज मैं आपको महीने के विषय में बताऊंगा। एक महीने के 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरे को कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में पूनम आती है और कृष्ण पक्ष में अमावस आती है। शुक्ल पक्ष देवताओं से जुड़ी हुई क्रियाओं के लिए फिक्स है और कृष्ण पक्ष राक्षसी प्रवृत्तियों का पाप कर्म के लिए फिक्स है। शुक्ल पक्ष में देवी और देवता आनंद पूर्वक जीवन जीते और पूनम के दिन तो चांद 16 कला में खिलता है और पूनम तिथि को बहुत ही उत्तम तिथि माना गया है। अब आप कहेंगे कि कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में चंद्र धीरे धीरे घटता है और अमावस के दिन वो बहुत देरी से निकलता है। अमावस के दिन अंधेरा होता है, पूनम के दिन चांदनी होती है। एकम से लेके पूनम तक चांदनी बढ़ती जाती है और पूनम के दिन पूर्ण चंद्र खिलता है। मित्रों, इसीलिए जब हम कोई शुभ मुहूर्त पंडित के पास दिखवाते हैं तो पूनम तक मुहूर्त बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। आप कहेंगे अमावस तक क्यों नहीं आते? तो पूनम से जो अमावस तक की पंचमी होती है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक अच्छे मुहूर्त आते हैं, क्योंकि चांद बहुत डूबता नहीं है। और इसी के चंद्र को ही लेके, क्योंकि चंद्र मन का कारण है, जब बच्चा पैदा होता है तो देदीप्यमान ग्रह पूनम तक बहुत अच्छे आते हैं। पूनम के बाद जैसे जैसे चांद कम होता जाता है, ग्रह बिगड़ते जाते हैं और पाप कर्मी जो दुख भोगने के लिए पैदा हुए हैं, जो कुछ तूफान करने के लिए पैदा हुए हैं, जो आतंक मचाने के लिए पैदा हुए हैं, वो अमावस तक पैदा होते हैं। और अमावस के दिन तो पूर्व जन्म के अनेक पापियों का जन्म होता है। ये अनुभव सिद्ध ज्योतिष है, संशोधनात्मक ज्योतिष है। अच्छे अच्छे कर्म वाले व्यक्ति पूनम तक पैदा होते हैं और मध्यम क्वालिटी के और काफी दुखी लोग अमावस तक पैदा होते हैं। जिन लोगों का जन्म अमावस को हुआ है वो फैमिली श्रापित है, यानी कि अनेक जन्मों के पाप कर्म लेकर के यह बच्चा पैदा हुआ है। मानव शरीर उसे मिला तो है, लेकिन मानव शरीर में वो अनेक प्रकार के कष्टों से जूझता है। ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने, हमारे दिग्गज पुरुषों ने,
हमारे संशोधनात्मक दृष्टि रखने वाले ज्योतिषियों ने कहा है कि भले आपका जन्म कभी भी हुआ हो, अगर आप शिव उपासना करेंगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और अमावस के दिन पैदा हुआ बच्चा तो पितरुओं का ही होता है। जिस पितरुओं में पाप कर्म ज्यादा है वो पंचमी से लेके अमावस तक पैदा होता है। उसकी कुंडली देख लीजिए, राहु शनि और शुक्र का प्रकोप होगा, शनि चंद्र का विषयोग होगा, राहु और केतु का काल सर्प दोष होगा, गुरु और राहु का चांडाल दोष होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को, खास करके अमावस को जन्म है जिस बच्चों का, उनको भगवान शिव के इन मंत्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए और ज्योतिषी के पास अपने ग्रहों का निरीक्षण कराना चाहिए। शंकर भगवान के वो दिव्य मंत्र सुनिए जिसके सुनने मात्र से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, ध्याये नित्यं महेशम रजतगिरिनिभां चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतुममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। शंकर भगवान का ये ध्यान मंत्र है। इसमें भगवान शंकर के पूरे बॉडी का वर्णन है और त्रिनेत्रम का भी वर्णन है। अब सुनिए वो मंत्र। पशुपतिं द्विपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्त जनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवसंगतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं मुरजडीण्डि मवाद्य विलक्षणं मधुरपञ्चमनादिविशारदम् प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेतनतं नृणाम् अभयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं
भुजगहारमुदं वृषभध्वजं चितिरजोधबलि कृतविग्रहां भजत रे मनुजा गिरिजापतिं मखविनाशिकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजिफलप्रदं प्रलयदग्धशूरा शूरमानवं भजत रे मनजा गिरिजापतिं मदमपाश्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजराभयपीडितं जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजतु रे मनुजा गिरिजापतिं हरिविरञ्चि सुराधिपपूजितं यमजनेश धने स नमस्कृतं त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतं विरचितं पृथ्वीपतिशूरिणा पठति शृणुते मनुजा सता शिवपुरी वसते लभते मुदम। भारतवर्ष के ऋषियों ने इन मंत्रों को गाया। अगर ऐसे मंत्र सुनना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कुछ जानना चाहे तो 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए। जय बोले।